SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एडवर्ब के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। ये पहला क्वेश्चन है, एडवर्ब मॉडिफाइज एडजेक्टिव, एडवर्ब मॉडिफाइज एडवर्ब, एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब, एडवर्ब मॉडिफाइज प्रीपोजिशन। हाउ मेनी सेंटेंसेज आर करेक्ट। अब आपको बताना है इनमें से कौन से सेंटेंस करेक्ट हैं। तो इसमें जो है आपके सारे सेंटेंस करेक्ट हैं। एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडवर्ब वर्ब को तो मॉडिफाई करता ही है, और एडवर्ब आपका प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है। इस हिसाब से ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं, तो इसमें आपका जो है करेक्ट आंसर ये होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, देयर आर डॉट 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 टाइप्स ऑफ एडवर्ब अकॉर्डिंग टू मीनिंग। मीनिंग के अकॉर्डिंग टू आपको बताना है कि एडवर्ब कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। तो इसमें राइट आंसर है आपका 3 टाइप के होते हैं। आपका होता है एक सिंपल एडवर्ब, दूसरा होता है आपका एक रिलेटिव एडवर्ब के नाम से आपने सुना होगा, और एक तीसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और बाकी अभी तक जितने एडवर्ब के आपने सब टाइप पढ़े होंगे, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, वो सब इसी सिंपल एडवर्ब के सब पार्ट होते हैं। तो एडवर्ब को बेसिकली शुरुआत में हम 3 भागों में बांटते हैं। उन 3 भाग में से जो आपका सिंपल एडवर्ब होता है, उन्हीं के जो आप 5-7 एडवर्ब जो पढ़ते हैं सब कैटेगरी, वो सब इन्हीं के होते हैं। बाकी एक आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है, एक आपका रिलेटिव एडवर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज ऑड। आपको बताना है इसमें से ऑड कौन सा है। पहला है सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसमें आपका ये ऑड है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि एडवर्ब के जो 3 टाइप होते हैं, सिंपल एडवर्ब उसमें पहला टाइप है, दूसरा टाइप है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब तीसरा टाइप है। तो एडवर्ब के मेजर ये 3 डिवीजन हो गए। जो सिंपल एडवर्ब होता है उसका ये फर्दर डिवीजन आपका ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसलिए आपका ये ऑड है। ये तीनों आपके मुख्य हैं। इन तीन मुख्य में से ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये आपका जो है सिंपल एडवर्ब का एक पार्ट मान सकते हो आप इसको। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे ये चौथा ऑप्शन ऑड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, ETC आर पार्ट ऑफ। अब वही आपका फिर से पुराना क्वेश्चन है कि ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये सब किसके पार्ट हैं। तो अब इस क्वेश्चन पूछने का मतलब ही यही है, जो एडवर्ब का हमने आपको 3 टाइप बताया है, उनमें से ये किसके अंतर्गत आप इसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें आप सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। सिंपल एडवर्ब का ही पार्ट ये है, सिंपल एडवर्ब का ही पार्ट ये है, सिंपल एडवर्ब का ही पार्ट ये है। और उसके बाद सेपरेट एंट्री, ये इक्विवेलेंट टू समझिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब और ये रिलेटिव एडवर्ब, ये 3 इक्वल हैं और इसका सब कैटेगरी ये है। 3 ये समझिए कि ये हेड हैं और इनके जो ये सब साइड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हाउ आर रेगुलर एडवर्ब्स जनरली फॉर्म्ड। जो जनरल एडवर्ब होते हैं उनको नॉर्मली आप कैसे बनाते हैं। आप ER उसमें जोड़ते हैं, EST जोड़ते हैं, आप LY जोड़ते हैं या LIER। तो ये आपका ये सब एडजेक्टिव जो है कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाने में यूज़ होता है, सारे लोग जानते हैं। आप नॉर्मली यही एक पैटर्न एडवर्ब बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर C ये राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट एन एडवर्बियल फ्रेज। इनमें से कौन सा एडवर्बियल फ्रेज बनाने में आप यूज़ नहीं करते हैं। अब जैसे इंटेंसिफायर्स, प्रीपोजिशनल फ्रेजेज, जीरंड फ्रेजेज, इन्फिनिटिव फ्रेजेज। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या आप जैसे इंटेंसिफायर, तो इंटेंसिफायर या ये वर्ब को इंटेंसिफाई करते हैं।
उनकी तीव्रता को बढ़ाते हैं तो ओबियसली ये एडवर्ब के रूप में यूज होते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज जो आपके होते हैं वो दो ही काम करते हैं, या तो वो एडजेक्टिव फ्रेज का काम करते हैं या तो एडवर्ब फ्रेज का काम करते हैं। तो ये भी आपका जो है एडवर्ब फ्रेज का ही काम कर रहा है। जीरंड फ्रेजेज और आपके इन्फिनिटिव फ्रेजेज, ये दो बचते हैं। तो जो आपका इन्फिनिटिव फ्रेज होता है जैसे टू गो, टू ईट, ये भी एक पर्पज़ को शो करता है, तो इसलिए ये भी करता है। लास्ट में आपका यही बचता है जीरंड फ्रेज, यही आपका राइट आंसर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दो सेंटेंस हैं। सी परफॉर्म्ड वेरी वेल ऑन हर एग्ज़ाम। दूसरा सेंटेंस है आपका द किकर इज रनिंग somewhat slowly back to the bench. He might be injured. अब इसमें आपसे क्वेश्चन क्या है, विच सेंटेंस हैज़ मिटिगेटर। अब इसमें पूछा गया है कि किस सेंटेंस के पास मिटिगेटर होता है। तो देखिए, एडवर्ब में वर्ब की जो है स्पीड बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए दो टर्म यूज होते हैं। एक आपका होता है इंटेंसीफायर और दूसरा आपका ये होता है मिटिगेटर। तो जो इंटेंसीफायर होता है वो वर्ब की तीव्रता को बढ़ाता है, इंटेंसीफाई करता है। मिटिगेटर क्या होता है, वो वर्ब की तीव्रता को कम करता है, जैसे वर्ब की जो स्पीड होगी उसको घटाएगा। तो नॉर्मली आप हमको ये बताओ, सी परफॉर्म्ड वेरी वेल, तो परफॉर्मेंस कैसा है, अच्छा है। तो अच्छा है कहने का मतलब ये बढ़ रहा है। रनिंग स्लोली, समव्हाट स्लोली, तो घट किस में रहा है, तो ये रनिंग को स्लो कर रहा है। तो कहने का मतलब कि ये वर्ब की स्पीड को स्लो कर रहा है। तो ये जो है मिटिगेटर यही है। तो दूसरे वाले सेंटेंस के पास जो ये एडवर्ब है इसको आप मिटिगेटर की श्रेणी में डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही सेंटेंस है, सी परफॉर्म्ड वेरी वेल ऑन हर एग्जाम। द किकर इज रनिंग समव्हाट स्लोली बैक टू द बेंच, ही माइट बी इंजर्ड। अब आपको यहाँ पे इंटेंसीफायर बताना है। तो क्विज के ही माध्यम से हम आपको जो है मिटिगेटर क्या होता है, इंटेंसीफायर क्या होता है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें देखिए वर्ब ये है, ठीक। इसकी इंटेंसीफायर क्या करता है, इसकी जो क्षमता होती है, इसकी जो स्पीड होती है, इस एक्शन को बढ़ाने का काम करता है इंटेंसीफायर। और जो मिटिगेटर होता है, ये जो वर्ब है आपकी, इसकी स्पीड को ये घटाता है। मॉडिफाई दोनों कर रहे हैं, एक पॉजिटिव सेंस में दूसरा नेगेटिव सेंस में, एक आगे ले जाता है दूसरा इसको पीछे ले जाता है। तो यहाँ क्या पूछा है, इंटेंसीफायर। इंटेंसीफायर कहने का मतलब वर्ब को अब आगे की दिशा में ले जाना है, कहने का मतलब इसकी स्पीड को बढ़ाना है। तो ये वेल जो है इस परफॉर्मेंस को अच्छा कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। तो इंटेंसीफायर किसके पास है, फर्स्ट सेंटेंस के पास इंटेंसीफायर है। और इंटेंसीफायर और मिटिगेटर दोनों आपके एडवर्ब होते हैं। अब जैसे ये सेंटेंस आप देखिए, द वेदर इज़ डिलाइटफुली कूल। अब दूसरा है सी सिंग्स डिलाइटफुली। तो दोनों सेंटेंस में क्या है, आपने सेम वही एडवर्ब यूज़ किया है। लेकिन अगर जो और ये क्या है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं कि ये सिंपल एडवर्ब में आप इसको किस श्रेणी में डालेंगे। अब जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस तो होगा नहीं, आप इसको काट दीजिए। नन ऑफ दीज होने का चांस नहीं बनता है, आप इनको भी काट दो। अब बचता है एडवर्ब ऑफ ये मैनर है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो पहली चीज़ वेदर इज़ कूल, ये आपका जो है कहने का मतलब क्या मिल गया, कूल एडजेक्टिव मिला। अब डिलाइटफुली कूल कहने का मतलब कूल की डिग्री को ये बता रहा है, तो कहने का मतलब इस फर्स्ट सेंटेंस में ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। दूसरे वाले में आपने क्या देखा, दूसरे वाले में ये जो डिलाइटफुली है सिंग के तरीके को बता रहा है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। दूसरे वाले सेंटेंस में ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। और ये जो पहले वाले सेंटेंस में जो डिलाइटफुली यूज हुआ है ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। यही दोनों में अंतर है। सेम वर्ड यूज किया गया है लेकिन आप देख रहे हैं दोनों का एडवर्ब का क्लास अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन एडवर्ब्स आर यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस दे आर कॉल्ड। जब ये एडवर्ब
क्वेश्चन पूछने में यूज होते हैं और साथ साथ एडवर्ब का भी काम करते हैं, तो इन एडवर्ब को क्या कहा जाएगा? तो ओबियसली इनको आप इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स बोलेंगे। और एडवर्ब ये आपके तीन होते ही हैं, मुख्य रूप से तीन होते हैं। एक रिलेटिव एडवर्ब, दूसरा आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब और तीसरा आपका सिंपल एडवर्ब। इसके पहले हम इस पर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है? इसमें आपका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज रोहन। अब इसमें यह पूछा गया है इन द एबव सेंटेंस वर्ड वेयर इज। इस सेंटेंस में वेयर क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब है, या एडवर्ब ऑफ प्लेस है? तो इसमें आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो है, जो ये क्या है, जैसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब की क्या परिभाषा होती है? इंट्रोगेटिव शब्द होते हैं, एडवर्ब का काम करते हैं और वो क्वेश्चन बनाने के काम होते हैं। तो ये इससे देखिए वेयर से प्लेस के बारे में भी पता चल रहा है और इसी वेयर के दम पे यहाँ आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, व्हेन डिड यू कम। द वर्ड व्हेन इज, ये अब आप देखेंगे जो वर्ड आपका व्हेन है ये टाइम को बता रहा है, एक टाइम डिनोटिंग वर्ड है। तो पहली चीज़ टाइम का बता रहा है, किसके टाइम को बता रहा है? तो कम के टाइम को बता रहा है। तो तो पहली चीज़ क्या हुआ कि ये जो शब्द है ये शब्द कम को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरी चीज़ प्रश्न बनाने में इसका यूज हुआ है। तो ये किस श्रेणी में जाएगा? तो ये जाहिर सी बात है ये आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब की श्रेणी में जाएगा। इस लिहाज से देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई आर यू लेट। द वर्ड व्हाई इज, अब इसमें आपसे पूछा गया है व्हाई एडवर्ब ऑफ रीजन है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यहाँ आप जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस तो होगा नहीं, आप इसको काट दीजिए, नन ऑफ दीज होना नहीं है, इसमें आप इन्हीं दोनों में कंफ्यूज होंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये आपको रीजन शो कर रहा है, लेकिन रीजन शो करने के साथ साथ एडिशनल वर्क क्या कर रहा है? ये प्रश्न बनाने के काम भी आ रहा है। इसलिए ये दो शर्तों को पूरा कर रहा है और इसके दो शर्त इसके पास होनी चाहिए। तो इस लिहाज से व्हाई को हम यहाँ इंट्रोगेटिव एडवर्ब में डालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड यू कंट्राइव इट। अब इसमें जो ये पूछा गया है वर्ड आपका हाउ क्या है? हाउ आपका अब पूछा गया है एडवर्ब ऑफ मैनर का काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन का काम कर रहा है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है, नन ऑफ दीज। तो अब इसमें आपने क्या देखा, ये एक रीजन बता रहा है। पहली चीज़ तो आप इसको काट दीजिए। रीजन एक जो है कहने का मतलब आपका एक ये एक आपका तौर तरीका बता रहा है। तौर तरीका बताने के साथ साथ इसी शब्द से क्वेश्चन भी बन रहा है, तो इसलिए सारे आपके ये गलत हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे, आपका जो है राइट आंसर इंट्रोगेटिव एडवर्ब ही बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी बॉयज आर देयर। अब यहाँ जो है पूछा गया है कि ये आपका क्या है, हाउ मेनी। तो कहने का मतलब ये भी आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक आपकी है। तो यहाँ पे हाउ मेनी ये आपका जो है क्या कर रहा है, ये आपका क्वेश्चन बनाने के काम आ रहा है। रिलेटिव एडवर्ब होना नहीं है, सिंपल एडवर्ब इसको होना नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बना रहा है। तो आपका ये जो है राइट ऑप्शन आपका यही है कि इसको इंट्रोगेटिव एडवर्ब माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शो मी द हाउस वेयर ही वॉज असॉल्टेड। हियर the adverb where modifies the verb assaulted and where is relative adverb. It relates its antecedent house. How many options are correct? यहाँ ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो लिखे गए हैं यहाँ पे कितने ऑप्शन आपके सही हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे आपने देखा पहली चीज़, हियर एडवर्ब वेयर, जो आपका ये वेयर है, मॉडिफाइज द वर्ब असॉल्ट, ये असॉल्ट को मॉडिफाई क्या कर रहा है? तो ओबियसली कर रहा है, क्योंकि ये असॉल्ट के प्लेस को बता रहा है। दूसरी चीज़ एडवर्ब वेयर, फिर इसी की बात हो रही है,
इज ए रिलेटिव एडवर्ब। हाँ, ये रिलेटिव एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ दो क्लोज हैं। पहली चीज़, इन दोनों क्लोज में ये रिलेशन बनाने का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। दूसरी चीज़, और ये होने के साथ साथ ये एडवर्ब का भी काम कर रहा है, इसलिए आपको जो है रिलेटिव एडवर्ब बोलेंगे। और इसका आपका कहने का मतलब एंटीसीडेंट आपका ये द हाउस, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे आपके ये ऑप्शन भी सही है, आपका ये ऑप्शन भी सही है। इसमें आपका यही ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है करेक्ट इनकरेक्ट। दिस इज द रीजन व्हाई आई लेफ्ट। हियर द वर्ड व्हाई इज रिलेटिव एडवर्ब। यहाँ पे जो वर्ड आपका व्हाई यूज हुआ है, क्या ये रिलेटिव एडवर्ब है? अगर जो रिलेटिव एडवर्ब है तो सेंटेंस आपका करेक्ट है, रिलेटिव एडवर्ब नहीं है तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ आपका व्हाई रिलेटिव एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये दो क्लोजेज हैं, दो क्लोजेज को पहली चीज़ ये जोड़ रहा है, रिलेट कर रहा है। दूसरी चीज़, ये व्हाई आपका एडवर्ब का भी काम कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? तो इस लेफ्ट को मॉडिफाई कर रहा है, लेफ्ट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो कहने का मतलब एडवर्ब होने के साथ साथ ये रिलेट भी कर रहा है, इसलिए आप इसको रिलेटिव एडवर्ब बोल सकते हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू नो द टाइम व्हेन द पंजाब मेल अराइव्स। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया हियर द वर्ड व्हेन इज रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ जो वर्ड आपका व्हेन यूज हुआ है, क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन है? रिलेटिव तो है। क्यों? क्योंकि दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। प्रोनाउन तो प्रोनाउन ये नहीं है, प्रोनाउन होता है तो किसी न किसी नाउन को रिप्लेस करता है। दूसरी चीज़, हियर द वर्ड व्हेन इज ए रिलेटिव एडवर्ब, तो ये रिलेट कर रहा है और साथ साथ एडवर्ब का भी काम कर रहा है। मॉडिफाई किसको कर रहा है जब एडवर्ब है? तो इस अराइव वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन आपका पहला गलत है, ये आपका दूसरा सही है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सिंपल एडवर्ब मेयरली मॉडिफाइज सम वर्ड। दूसरा देखिए, एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब नॉट ओनली मॉडिफाइज सम वर्ड बट आल्सो इंट्रोड्यूसेस ए क्वेश्चन। चलिए तीसरा देखते हैं। अ रिलेटिव एडवर्ब नॉट मॉडिफाइज सम वर्ड बट आल्सो रेफर्स बैक टू सम एंटीसीडेंट। तो इसमें सिंपल एडवर्ब ये भी करेक्ट है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब में मॉडिफाई तो करता है, साथ साथ एक क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस करता है, मतलब क्वेश्चन फॉर्म कराता है। तीसरा आप क्या क्या, जो रिलेटिव एडवर्ब होता है, एडवर्ब है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी को मॉडिफाई करेगा, तो ये भी करेक्ट है। दूसरी चीज़, रेफर्स बैक टू सम एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट को भी रेफर बैक करता है। तो इसमें आपके तीन के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवर्ब शुड बी सो प्लेस्ड इन ए सेंटेंस एज टू मेक इट क्वाइट क्लियर विच वर्ड्स दे आर इंटेंडेड टू मॉडिफाई। इसमें ये पूछा गया है कि एडवर्ब को उस वर्ड के पास रखना चाहिए जिसको वो मॉडिफाई कर रहा हो। तो ये भी आपका सेंटेंस करेक्ट है, ऐसा किया जाता है, ऐसा रखा जाता है मीनिंग क्लियर करने के लिए। दूसरी चीज़, दूसरा सेंटेंस देखिए करेक्ट है कि नहीं। एडवर्ब शुड कम इफ़ पॉसिबल नेक्स्ट टू द वर्ड या वर्ड्स दे मॉडिफाई। कहने का मतलब एडवर्ब को रखना चाहिए संभव हो तो वर्ड को या उन शब्दों को जिनको वो मॉडिफाई कर रहा है उनके आगे, तो ओबियसली ये होता है। तो इसलिए आपके यहाँ पे दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं, आपका ये भी करेक्ट है, आपका ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे बोथ आर करेक्ट, आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। अब यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस आपको दिए गए हैं। आई वर्कड ओनली टू सम्स, ओनली आई वर्कड टू सम्स। अब इसमें ये पूछ रहा है विच इज आर करेक्ट, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, या दोनों करेक्ट हैं। तो इसमें आपके दोनों करेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि आई वर्कड ओनली टू सम्स, इसका मतलब हो गया ओनली टू। कहने का मतलब आपने कितने सवाल किए? आपने सिर्फ 2 सवाल किए। दूसरे वाले का मतलब क्या होगा?
ओनली आई वर्क 2 सम्स, केवल मैंने 2 सवाल लगाए, बाकी लोगों ने नहीं लगाए, इसका ये मतलब हुआ। मीनिंग थोड़ी सी अंतर, मीनिंग में थोड़ा सा दोनों में अंतर आ रहा है, दोनों ही सेंटेंस ग्रामेटिकली आपके करेक्ट हैं। तो इसमें आपको आप क्या करना है, बोथ, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पे आपके सामने 2 सेंटेंस हैं। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि दोनों में से कौन सा करेक्ट है, क्या दोनों करेक्ट हैं या पहला करेक्ट है या दूसरा करेक्ट है। चलिए पढ़ते हैं। आई हैवेंट गॉट एनी, दूसरा सेंटेंस है आपका आई हैवेंट गॉट नन। तो इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जब आप ऑलरेडी एक नॉट यहाँ पे लगा चुके हैं तो दोबारा आपको निगेटिव वर्ड लगाएंगे तो डबल निगेटिव से मीनिंग पॉजिटिव हो जाती है, और यहाँ मीनिंग पॉजिटिव की नीड आपको नहीं है, नेगेटिव की ही नीड है। तो इसलिए एक नॉट आपने यहाँ लगाया और एक नेगेटिव वर्ड यहाँ डाल रहे हैं, तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, ये ऊपर वाला आपका करेक्ट है। तो इसलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 ये आपका करेक्ट है। चलिए इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, दूसरा सेंटेंस है आई कुड नॉट फाइंड इट नोवेयर, विच वन इज़ करेक्ट। तो फिर ये क्वेश्चन ऊपर वाले के ऊपर ही बेस्ड है। यहाँ पे आपने देखा नॉट और आगे आपने क्या देखा, एनी, पॉजिटिव वर्ड मिला नॉट, और यहाँ पे आगे आपने क्या देखा, नो। तो ये डबल निगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं होता, इसलिए आपका ये सेंटेंस नहीं सही है, ये ऊपर वाला ही सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका आंसर बनेगा।